आओ सामने आ ही रहे हैं, करो ना मीटिंग। छिप क्यों रहे हो? हम तो चुनौती दे रहे हैं, करो मीटिंग। ये तो 12 मेंबर और प्रमुख जो ज़्यादा होंगे वहाँ से, वो जो चाहेंगे वो होगा। नहीं तो हटा देंगे मधु को। क्यों हटाओगे हम लोग जब जाएंगे, जो प्रस्ताव रखे जाएंगे और जो पास मेजोरिटी में होंगे वही तो रखे जाएंगे बोर्ड में, प्रस्ताव वही तो पास होंगे और मेजोरिटी हमारे पास है। 27 का चुनाव भी, उसकी भी तैयारी है। पंचायत दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो जीते हुए हैं ना, उन्होंने भी समर्थन कर दिया आपकी पंचायत को, वो लोग भी अंदर खाने आपके पीछे। मैं MLC हूँ अभी 3.5 साल और हूँ। माननीय योगी जी ने आप देखा होगा कि योगी जी का आशीर्वाद है, तो मैं क्यों छोड़ेंगे हम भाजपा, या क्यों जाएंगे भाजपा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और शामली में यहां पर बीजेपी के बीच तकरार बताई जा रही है। आखिर जो पंचायत यहां पर बीजेपी के नेता मनीष चौहान ने बुलाई, उस पंचायत में आज गुर्जर समाज के तमाम बड़े नेता और तमाम जो यहां पर लोग हैं वो यहां पर पहुंचे। पूरा मंच सजा हुआ, लेकिन जो तस्वीर खास है वो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। यहां पर मृगांका सिंह जी है और यहाँ पर तमाम जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो है, और सबसे बड़े जो चेहरे के तौर पर इस वक्त हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में MLC है। और आज आप लोग सब इकट्ठा एक जगह, बड़े दिन से लंबी चल रही थी कवायद की बड़ी पंचायत करेंगे आप लोग। ये लड़ाई आखिर जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चुनाव यहाँ हारे, उसके बाद क्यों उत्पन्न हो गई? क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी कि आपको आज पंचायत बुलानी पड़ी? देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो ना हारा हो। हम भी हारे 2-3 बार, और यहाँ बड़े बड़े नेता भी चुनाव में हारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हारने के बाद इस तरह का विवाद पैदा करते हो कि मैं इससे ना हरवाया। भाई पहले आप बने थे, हमारा भी 80 से लंबा समय होगा, और हमने भी पिछली बार MP साहब आए, हमने भाजपा ज्वाइन करी, प्रदीप चौधरी को जिताने का काम किया। उससे पहले जितने हमने जिताए, लेकिन कभी कोई जिताने वाला सरे नहीं देता। अगर कहीं गड़बड़ हो जाओ, जीत गया तो अपने दम पर, हार गया तो दूसरे ने हरा दिया। ये एक, हमें कोई बुराई नहीं इसमें, क्योंकि 80 से ही हम भुगत रहे हैं इस मामले को। तो इसलिए यह कोई प्रकरण नहीं था जिस प्रकरण को उन्होंने लेकर मुद्दा बुना, और ये चलो अलग चीज़ था। लेकिन जिला पंचायत, कैसे जिला पंचायत की चेयरमैन हमने बनाई, सामान्य सीट पे, अपनी सीट पे छोड़ के, और उसे लड़ाने का काम किया, मेंबर बनाई, चेयरमैन बनाई, और उसके बाद 3 साल काम किया। और वो चुनाव में ही, पार्लियामेंट के चुनाव में वो गुमराह हुई, उसी में चली गई थी उनके साथ। हमें उससे पहले ही चुनाव तो पता लगा था कि जी, तो सबसे पहला काम यही होगा कि जिला पंचायत का अध्यक्ष हटाएंगे, प्रमुख ही हटाएंगे। पता नहीं क्या क्या प्लानिंग थी, ये नहीं पता रहे। ईश्वर अधीन है, भाग्य में लेकर आए हैं सब लोग, जो होना है। हम लोग राजनीति करते हैं, 44 वर्ष मुझे हो गए MLA बने हुए, परिवार को बहुत जाता होगा। और 13 चुनाव मैं MLA MP का लड़ चुका, शायद प्रदेश में कोई होगा लड़ने वाला 13 चुनाव। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 4 चुनाव में पता लग जाता है क्या स्थिति है। लेकिन कभी अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को लेकर चले हैं जब जिंदा है। ये नहीं होता कि भाई उसमें कोई आक्षेप लगा। इन्होंने लगाने के बाद मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मेंबर, 12 मेंबर यहाँ मौजूद हैं, 19 मेंबरों में से प्रमुख मौजूद हैं। और बहन जी, हमारी बहन है, लड़ी है, बाबूजी की लड़की है, हमारे बाबूजी का, और हम लोगों ने साथ में मिलकर राजनीति की है। आज इनका भी आशीर्वाद इन मेंबरों को मिला है। जो लोग परिवार को बांटने का काम कर रहे थे, वो एक समस्या का समाधान हुआ। मैं समझता हूँ कि जब हम और ये दोनों बैठकर एक जगह होंगे तो उनके पास जो लोग कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप 12 सांसद, वो 12 जो सदस्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन क्या मतलब मधु को हटाने के लिए 12 एक जगह इकट्ठा, क्योंकि इनका क्या मतलब है ताकत दिखाने का, एक जगह लाने का? देखिए, ताकत दिखाई नहीं जाती। ताकत अगर हम दिखावेंगे, हम ताकत नहीं है तो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये तो 12 मेंबर, तो यहाँ कोई ताकत दिखाने का लक्ष्य नहीं था। ये तो भाई बैठ रहा हूँ ना 1 मिनट, ये तो DM को लिख कर दिए, कमिश्नर को लिख कर दिए, मुख्यमंत्री को लिख कर दे दिया, हम 12 मेंबर हैं। तो यहाँ दिखाने से थोड़ा ही ताकत बनती है। ताकत तो वहाँ होगा, इन्होंने लिख कर दे दिया कि जो भी प्रस्ताव पास होगा वो मेजोरिटी में पास होगा। तो ये तो बुलाने थे, आज जो मीटिंग की घोषणा कर दी थी, तो मीटिंग हुई थी। मीटिंग तो राजनीतिक चलते रहते हैं,
कोई खाली जिला पंचायती मकसद थोड़ा ही था। जिला पंचायत का भी आप सब लोग आए, बहन जी भी आ गई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे मैं एक सवाल आपसे थोड़ा सा पूछ लेता हूं, क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आप भी गए, इससे पहले मधु भी गई थी, विधायक भी गए थे, पूर्व सांसद भी गए और लोग भी गए थे वहां पर। आपकी क्या बात हुई? क्योंकि वो लोग उधर की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने साफ हिदायत दे दी कि जो जिला पंचायत है उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई असंवैधानिक कोई हस्तक्षेप, क्योंकि अभी आप भी भारतीय जनता पार्टी से है, वो दूसरे जो हारे हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से है। आपकी बात क्या हुई? क्या आपको आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने? हम भी ऐसे वैधानिक काम कहाँ कर रहे हैं? 13 मेंबर भी हो सकते हैं, हम लोग भी चाहेंगे विश्वास ला सकते हैं, लेकिन वो हम राजनीति तो नहीं करते। हम कहाँ ऐसे वैधानिक काम के लिए हम तैयार हैं? अभी मेंबर हैं, 12 प्रमुख हैं, 19 मेंबर हैं, मेजोरिटी में हमारे पास है। क्या करेगी चेयरमैन? इसमें मुख्यमंत्री जी की ऋण की आवश्यकता कहाँ है? ये तो 12 मेंबर और प्रमुख जो ज़्यादा होंगे वहाँ से, वो जो चाहेंगे वो होगा। नहीं तो हटा देंगे मधु को? क्यों हटाओगे हम? और जो बोर्ड में पास होगा, देखिए लखनऊ में बैठती है विधानसभा, आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी काम पास होता है, सब मेजोरिटी में होता है। मेजोरिटी हमारे पास है, कैसे पास करेगा? तो काम नहीं होने देंगे मतलब आपके बार? हम अपने करेंगे ना भाई, काम मेजोरिटी में ही तो काम होंगे, तो काम होंगे, वो कौन होते हैं रोकने? मेंबर इकट्ठा नहीं होगे जब 12, तो फिर काम मतलब जो पारित होना है प्रस्ताव वो पारित नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मीटिंग में जब हम लोग भी तो हैं, उसके बोर्ड के मेंबर हम भी तो हैं, प्रमुख भी हैं, हम लोग जब जाएंगे जो प्रस्ताव रखे जाएंगे और जो पास मेजोरिटी में होंगे वही तो रखे जाएंगे बोर्ड में, प्रस्ताव वही तो पास होंगे, और मेजोरिटी हमारे पास है, तो क्या करेंगे भाई? हम तो होने पड़ेंगे। जो ये चाहेंगे, 19 मेंबर हैं, 5 प्रमुख हैं और 31 मेंबर हैं टोटल एमएलसी और एमएलए। 31 में से 20-21 हमारे पास है। तो जब कोई भी प्रस्ताव रखा जाएगा, मीटिंग जिस दिन बुलाएंगे और मीटिंग में जो रखा जाएगा कि भाई ये है, ये प्रस्ताव है, सड़कों का ये प्रस्ताव है, इसका ये प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव जो मेजोरिटी में होगा वे रखे जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही एक अध्यक्ष मुख्यमंत्री अकेला कह देगा। सरकार में हाउस में उसकी मेजोरिटी नहीं है, हाउस में मेजोरिटी नहीं है, बहुमत के लिए हाथ उठाना पड़ता है सरकार में भी। अगर 4 मेंबर भी कम हो जाए सरकार गिर जाती है अगले दिन, और कोई प्रस्ताव पास नहीं होता। सीधी चेतावनी है दूसरे पक्ष के लोगों को लिए? चेतावनी तो बड़ा ही है। हम आओ सामने आ ही रहे, करो ना मीटिंग, छिप क्यों रहे हो? हम तो चुनौती दे रहे हैं, करो मीटिंग, करो, बैठ कर मीटिंग में प्रस्ताव पास करो। क्या कर लेंगे? मैं नहीं कर सकते कुछ। एक सवाल आखिरी बस, 27 का चुनाव भी, उसकी भी तैयारी है, पंचायत दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो जीते हुए हैं ना, उन्होंने भी समर्थन कर दिया आपकी पंचायत को, वो लोग भी अंदर खाने आपके पीछे भीड़ भेजने लगे, ऐसा है क्या? कौन है? बदनाम करने का षड्यंत्र। 80 से हम राजनीति कर रहे हैं, लोगों का फेंकने की डले आदत है, लेकिन वो डले लगते नहीं। जीवन हमारा है, 44 साल में ऐसा नहीं है दाग लगाओ तो कोई, धोखेधड़ी का लगाओ, किसी चीज़ का लगाओ तो कोई, जिंदा वही रहेगा जिसमें अपना ईमान होगा, अपना काम करने की शक्ति होगी, वही जिंदा रहता है। ऐसे नहीं 45 साल से जिंदा है। ये तो विपक्ष के कौन आगे विपक्ष का जिन्हें भेज दिए? वो तो प्रचार कर रहे, प्रचार करेगा, ये तो समाजवादी से लड़ेंगे, तो फलाने से लड़ेंगे, इनकी कोई मान्य नहीं हो करता जो प्रचार करते हैं। हम लोगों का परिवार ऐसा नहीं है। चलिए, आपने साफ कह दिया कि हम जो है अपने भाजपा के साथ, ये मीटिंग है भाजपा की ही है, और कोई जो गद्दारी करने वाले लोग हैं उनको सबक कहीं ना कहीं चुनौती आपकी भाजपा के तो हैं ही हम। मैं एमएलसी हूँ, अभी 3.5 साल और हूँ। माननीय योगी जी ने, आप देखा होगा, योगी जी का आशीर्वाद है, तो मैं क्यों छोड़ेंगे हम भाजपा, या क्यों जाएंगे भाजपा? यानी जो है ये अंदरूनी बात इसलिए है क्योंकि जिला पंचायत में यहाँ जो हुआ उसके खिलाफ आप लोग, मैं एक बार मरगा तो एक अपनी ताकत का मीटिंग करते नहीं क्या? रैली नहीं करते क्या? मैं वही कह रहा हूँ, शक्ति प्रदर्शन है, यानी शक्ति प्रदर्शन है आपका। शक्ति प्रदर्शन। 27 का चुनाव, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी। बहन जी है, हमारा दोनों का शक्ति प्रदर्शन है ही। ऐसे थोड़ा ही हम आप भी आए पंचायत में, और कहीं ना कहीं इस पंचायत में आप लोग आए, तो आपने क्या संदेश आप सीधा तौर पे आपने आके दिया, क्योंकि सब समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं?
जी, ये सिर्फ समाज की पंचायत है और मैं भी इसमें सभी की तरह उपस्थित हूँ। और मेरे विचार में जो ये षड्यंत्र चल रहा है पिछले लगभग 1 महीने से, ये बहुत गलत है और अच्छा संदेश नहीं देता। अच्छा, एक छोटी सी एक बात ये बता दीजिए कि उधर अनिल चौहान जो है वो, और उधर जो गुर्जर समाज के जो चौधरी है रामपाल सिंह, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ ये इससे 84 से इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक मनीष चौहान की व्यक्तिगत है। तो आप व्यक्तिगत के तौर पर यहाँ या 84 के तौर पर? मैं यहाँ पंचायत में उपस्थित हूँ भाई साहब के सम्मान के लिए। तो समाज, गुर्जर समाज एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा रहा है। हम सभी गुजर हैं। हाँ। तो ताकत समाज ही, हम सभी समाज से हैं। चलिए, करण सिंह जी हैं। ठाकुर करण सिंह जी, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ इकट्ठा होके कितने सदस्य आप लोग हैं? 12 सदस्य। अच्छा, तो 12 सदस्य क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज ये दे रहे कि हम जिला पंचायत जो बोर्ड हमारा पास 12 के 12 पास करेंगे, हमारी चेयरमैन को हमें छोड़ के नहीं जाना चाहे, हमारे बीच मारना चाहे। जैसे हमने उसे निर्वाचित किया था अपने बहुमत से, वो हमारे साथ रह के हमारे साथ मिल के काम करें। उन्हीं लोगों के साथ जिन मेंबरों ने बनाई हो उनके साथ रहे और गांव जिले में विकास के कार्य करें, हमारे सहयोग से करें। ना इसमें कोई बीजेपी की लड़ाई है ना समाजवादी। लेकिन कह रहे थे कि आप लोगों ने बड़ा दबाया, मनीष चौहान ने बड़ा दबाया। वो कह रही है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, मुझे दबा दिया। ये अफवाह फैलाने की बात है, इस तरह की कोई बात नहीं। बड़े प्यार से मधु गुर्जर जी के साथ हमारे हो रहे संबंध आज भी बड़े प्यार से ही हैं, पर वो तो गुम है, हमें मिलती ही नहीं। हम तो तलाश कर रहे हैं, उन्हें है कहाँ। आपका क्या नाम है भाई? राकेश कुमार जी। राकेश जी, आप भी सदस्य हैं, लेकिन आज ये पंचायत, आखिर आप लोग क्या लग रहा है कि पंचायत से समाधान हो जाएगा? हमने मधु को वोट नहीं दी जिला पंचायतों में सबने। हमने तो मनीष चौधरी को वोट दी और मनीष चौधरी को धोखा दे के मैं भाग रही। हमें तो बूझ कर नहीं भागी, सलाह लेके नहीं गई, अपनी सलाह से चली गई। मैं आना चाह तो आ जाओ, उनका सम्मान है जी बराबर। हमें तो दुख एक है, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से एक ही बात चाहें, आप उन्हें तलाश करके हमारे जिला पंचायत बोर्ड में बिठाओ और जिले के जो हमारे विकास संबंधित जिला पंचायत के काम है, मधु चौधरी बैठे हैं और उन्हें करें। काम तो करेगी, अब मिलती ही नहीं, हमें तो मिल ही नहीं रही। हम कहाँ से ले आए? आपके माध्यम से आप तलाश करा दो सके उन्हें, मधु चौधरी जी जहाँ कहीं मिलती हो तो उन्हें तलाश। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद चौहान है। जिला चौहान साहब बताइए। ये जब चुनाव हुआ था उसके बाद मधु सहित 10 मेंबर थे और 10 मेंबर 3 साल से अपना कार्य कर रहे थे। हम 3 जो थे वो विपक्ष में थे। तो अब एक बात देखने की है, मधु गुर्जर अकेली 9 मेंबरों को छोड़कर चली गई। हम जो हैं 3 बाद में आए। वो अकेली ईमानदार है या मनीष चौहान और 9 मेंबर जो हैं सभी बेईमान हैं? सोचने वाली बात ये है। अगर ये मनीष जी पे जो आरोप लगाए गए हैं उन सब में सत्यता होती तो ये 9 मेंबर जो इनके साथ हैं वो यहाँ रुक नहीं पाते। कितने मेंबर हैं? 9 है 12? नहीं, अब तो 12 हैं, 3 हम और आ गए हैं। पहले जब वो थी मधु जी इनके पास थी तो 9 मेंबर थे और 10वीं मधु जी थी। अब वो जब चली गई तो हमें पता लगा कि वो विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात है, धोखा है। क्योंकि इस जिला पंचायत के चुनाव में बहुत दल बल के साथ चुनाव लड़ा जाता है और इन्होंने लड़ा भी है। उसके बाद 3 साल चलते रहे। अगर ये जो आरोप लगा रही है मधु जी उनमें सत्यता होती तो ये 3 मेंबर इनकी तरफ नहीं आते, वापस 3 इधर से वहाँ चले जाते। तो हमारा तो कहना ये है कि आरोप जो है वो निराधार है, बिल्कुल गलत है। आरोप निराधार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कश्यप। मैं वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। आप बताइए कि आप इकट्ठा हुए तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी? इकट्ठा होने की ज़रूरत आज इसलिए पड़ रही है कि जो व्यक्ति एक ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं बन सकते थी, जो महिला, उसे आज हम सब लोगों ने जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया और आज वो इस तरीके हुए, मतलब जो है ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठाया। वो कह रहे हैं कि पूरी भाजपा लगी हुई थी जिताने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर। ऐसा है क्या? कौन लगा हुआ था? कौन लगा हुआ था? तुम बताओ तो कौन लग रहा था? मंत्री था, मनीष था, सुरेश राणा था। इन लोगों ने मेहनत की। और भी मेंबर तो बताया था किसी पे एक भी। मैं ये बैठी बुआ जी इनका है सहयोग।
तो इस पूरी लड़ाई जिला पंचायत की है या बीजेपी के बीच चुनाव हारने के बाद ही क्यों उठाए मामला? लड़ाई ये है कि उसमें समाजवादी के 2 मेंबर हैं, 6 हैं रलोद के, 4 वो 4 इब गठबंधन में आ गए, तो उन 2 से काम कैसे दे देंगे? बहुमत की लड़ाई है, बहुमत में 12 हम हैं। बहुमत में आप तो पंचायत भी कर रहे थे, मतलब पंचायत भी कर रहे थे आप तो पहले। पक्के बीजेपी के हैं। देखो, जहाँ तक जिला पंचायत का मामला है, ये आप लोगों के सामने सब यहाँ कुछ आएगा है, और इसमें जो भी उन्होंने आरोप लगा करके यहाँ से वो चली गई, वे आरोप उनके निराधार हैं और उनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनके आरोप जो हैं ये कोई आरोप नहीं होता है, ये तो बहुत छोटे हैं, और इसमें अविश्वास भी आता है कि आगे इकट्ठा होकर क्या करना चाहते हैं आप? तो यही चाहेंगे आगे काम हो, विकास हो, विकास के काम हो, और अपना अपना काम करो, मेंबरों से बताते तो अध्यक्षा मेरी करो, बात नहीं हो रहा। या अगर दिक्कत थी तुमने कोई समस्या थी तो मेंबरों के सामने रखती। मौजूद हैं, देख लो। तमाम जो मेंबर है वो 12 मेंबरों की बात है, 12 मेंबर इकट्ठा है और बहुमत जिसके पास होगा वो काम कराएगा। प्रस्ताव की बात हो रही है कि वो प्रस्ताव जो है उसी का पास होगा। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो MLC है वीरेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर मृगांका सिंह, हुकुम सिंह की बेटी है, वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी मैंने कुछ जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनसे भी आपकी जो है बातचीत कराई है। सीधे तौर पर कहना है कि बहुमत से ही यहाँ आगे जिला पंचायत में काम होंगे। 27 की लड़ाई की शुरुआत इस पंचायत से यहाँ पर कैराना सीट पर हो गई है। अब आखिर जो है जीत हार किसकी होगी ये तो आने वाले चुनाव में तय हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अभी चिंगारी उठी है, ये चिंगारी कितनी दूर तक जाएगी ये भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के बीच के नेताओं के बीच की तकरार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।